आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 2.2। यानी इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देख लिए थे, दो देख लिए थे। आज हम लोग 3 से देखेंगे, यानी 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अपने एक पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले से क्वेश्चन लिखा गया है, अब इसका हल हम इस पेज पे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें दिया था, यहाँ पे दिया था ना, इस क्वेश्चन में देखिए दिया है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, है ना, अब जो है 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। यानी पहले क्या था चीनी का मूल्य हम लोग को पता नहीं है, 25% वृद्धि हो रहा है ये पता है, और वृद्धि होने के बाद 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य अब 32 रुपया हो गया है। ठीक है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, यानी प्रारंभ यानी शुरू में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, जबकि अब 25% वृद्धि हो जाने के बाद उसका मूल्य 32 रुपया हो गया है। यही क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख चुके हैं। ठीक है, इससे हम लोग अपने एक पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यहाँ है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है ना। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, यानी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो हम लोग को प्रारंभ में जो चीनी का मूल्य है वो पता नहीं है कि हाँ प्रारंभ में कितना था, यानी शुरू में चीनी का मूल्य कितना था। तो इसमें कुछ नहीं दिया गया, बस इतना दिया गया है कि 25% वृद्धि हो जाने के बाद चीनी का मूल्य यानी 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया हो जाता है। यही हम लोग को दिया गया है। तो हम हल करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम लोग मान लेंगे, यानी मानेंगे कि आखिर प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, यानी मानते हैं कि माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर मान लेते हैं 100 रुपया, यानी प्रारंभ में कितना था 100 रुपया था। कितना था 100 रुपया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यानी प्रश्न से का मतलब हुआ कि प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न से कह क्या रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर है ना 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। अब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग मान लिए हैं कि माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर 100 रुपया, और प्रश्न से क्या करेंगे 100 रुपया तो चीनी का मूल्य है ना, और प्लस एक्स में वृद्धि कितना हो रहा है 25%, यानी 25। अब प्रतिशत को हम लोग हटाने के लिए प्रतिशत लिखते हैं, तो इसमें बट्टा में हम लोग 100 डाल देते हैं। ठीक है, यानी प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बट्टा में 100 डाल देते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये 100 रुपया था, अब क्या हुआ है कि इसमें माने चीनी के मूल्य में भी 25% का वृद्धि हुआ है, तो इसका मूल्य कितना हो गया है 32 रुपया हो गया है। ठीक है, अब हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, प्रश्न से x प्लस x और इसका कितना 25% है ना, यानी 25/100। 25% को यानी कभी प्रतिशत को हम लोग मतलब ऐसे फ्रैक्शन में या भिन्न में करते हैं तो ये बट्टा में 100 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ को हम लोग फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, फ्रैक्शन हटाने के लिए प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 25% था, इसको हम लोग 25/100 लिख सकते हैं। यहाँ से हम काट भी सकते हैं, यानी 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 25 से कम 25, अब 25 से का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे ना तो 25 चौके 100। ठीक है, इतना हो गया। या यहाँ x है, प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे x है और x यहाँ पे 1 है ना, तो x में 1 से गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा x, और बट्टा में आपका 4 दिख रहा है तो 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 32 है तो 32। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इधर देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ इसका एलसीएम निकाल कर भी करेंगे ना, बट्टा में 1 डालकर तभी वही होगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। यानी 4 से इसके बट्टा में x नहीं है, जिसके बट्टा में भले इसके बट्टा में 4 नहीं है तो 4 से हम लोग गुणा करेंगे 4x
और ये ऊपर x है तो x, और टोटल के बट्टा में आपका हो जाएगा 4। ठीक है, टोटल के बट्टा में आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब बराबर 32 दिया तो 32। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 4x है और ये 1x है, 4x और 1x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, यानी 5x हो जाएगा। ये 4 इधर बट्टा में है ना, तो इस साइड जाता है, यानी इधर भागा में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये आपको पहले से ही पता है कि इस साइड जब भाग रहता है ना, वो बराबर के उस साइड जाता है तो गुणा में हो जाता है, इधर गुणा में रहता है तो उधर भागा में हो जाता है। अब देखिए 4 इधर बट्टा में, इधर 32 है और ये 4 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x है तो 5x करेंगे और ये गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 128 हो जाएगा। यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 128। या यहाँ से हम लोग को x का मान चाहिए, है ना। x का मान हम लोग चीनी का मूल्य माने हैं, है ना। प्रारंभ में x का मान निकलेगा, वहीं हम लोग चीनी का मूल्य निकलेगा, इसलिए हम लोग को x का मान चाहिए। तो इधर 128 है और बट्टा में ये जो 5 है ना, ये 5 है, ये बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अब काट देते हैं। ठीक है, काटने का मतलब भाग देते हैं, यानी 5 से 128 में भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 है ना, 5 से काटेंगे तो काटेंगे 5 दूना 10, यहाँ 10 तक तो कट जाएगा, लेकिन इसमें शेष 2 बचेगा, है ना। 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 25 तक जाता है, यानी 25 तक कट जाएगा तो 50 25, अब बच जाएगा 3 बचेगा, है ना। 3 तो 5 के पहाड़ा में तो 3 है नहीं, इसमें एक 0 बैठाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। और जैसे ही काटेंगे तो 6 5 30, यानी यहाँ से कट जाएगा, यानी 25.6 में कट जाएगा। अब पॉइंट के बाद यदि हम यह 6 लिखा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे 0 भी बैठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 का मतलब हुआ 60 पैसा, यानी 25 रुपया 60 पैसा ये हुआ। 25 पॉइंट यदि 6 दिया है तो उसका भी मतलब वही होता है कि 25 रुपया 60 पैसा दिया है। इसमें 0 भी लगाएंगे तो हम लोग को कोई मतलब चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। इसलिए अब x का मान आपका निकल के आ गया 25.60, यानी 25 रुपया 60 पैसा, ये आपका आ गया। और इसको क्या माने थे हम लोग, प्रारंभ में चीनी का मूल्य माने थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए ये भी लिख सकते हैं, इसलिए प्रारंभ यानी प्रारंभ में चीनी का मूल्य जो है, चीनी का प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर कितना आया 25 रुपया 60 पैसा, यानी 25 रुपया 60 पैसा आपका क्या आ गया चीनी का मूल्य। यानी यही 25 रुपया 60 पैसा आपका क्या था चीनी का मूल्य। प्रारंभ में आपको निकालने के लिए बोल रहा था, चीनी के मूल्य में 25% का वृद्धि होने के बाद से दे रहा था कि 32 रुपया है ना। अब कह रहा है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना है, तो आपका निकल के आ गया कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन का हल हो चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अगले पेज में हम लोग देखेंगे इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन, है ना। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या